नेता पहले कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मिठाइयां बांट रहे थे और अब जो नेता है वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है वो पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर गठबंधन की वहां जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और खासकर अब ये कह सकते हैं कि जो नतीजे जिस तरह से हैं उसमें ये साफ देखा जा सकता है कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है झारखंड में। कांग्रेस के लिए एक बड़ा हम कह सकते हैं, हालांकि शेयर जो है वो कम है, जेएमएम ज्यादा है, जेएमएम की सीटें ज्यादा है, निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस अलायंस पार्टी की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। कांग्रेस जिस स्थिति में है, ऐसे में एक एक कर जिस तरह से वो राज्य में उनकी सत्ता में उनकी वापसी हो रही है, ऐसे में कांग्रेस निश्चित तौर पर मजबूत होती दिख रही है। इससे पहले हम अगर महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में कांग्रेस जो है वो बराबरी की टक्कर दे रही थी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर आखिरकार कांग्रेस ने वहां भी जो है वो सरकार बनाई है। तो ऐसे में झारखंड में जब सरकार कांग्रेस की जेएमएम के साथ बन रही है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं। जो आरपीएन सिंह है झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी, वो रांची में बैठे हुए हैं और वो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, आम जनता का धन्यवाद कर रहे हैं जिस तरह से वहां कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी है। कांग्रेस भी अभी 14 सीटों पर बिल्कुल कांग्रेस के दफ्तर में है, यानी कि कांग्रेस के एक तरह से दिल में है। वहां पर क्या कांग्रेस के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी जब रुझानात में ये देखा हमने कई बार बीजेपी आगे बढ़ रही थी और अलायंस पीछे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आगे बढ़ी है, उससे अगर सिर्फ आजसू का भी साथ मिल जाएगा तो वो सरकार बना लेगी। उस वक्त ये खबरें भी स्क्रीन पर फ्लैश करने लगी कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने आज जो छोटी पार्टियां हैं आजसू और जेवीएम, उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया, राब्ता कायम करना शुरू कर दिया। उस वक्त कांग्रेस की सिचुएशन क्या थी, वहां दफ्तर में क्या कुछ हो रहा था? देखिए, कांग्रेस आश्वस्त बैठी हुई थी। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि उनकी जो गठबंधन वाली सरकार है, जो गठबंधन है उनकी सरकार बनेगी। प्रणव झा हमारे साथ है, लगातार वो झारखंड के रहने वाले हैं और उन्होंने चुनाव में बेहतर वहां काम किया है। प्रणव जी, जिस तरह से रुझान है और नतीजे है, सरकार आप लोग बना रहे हैं, क्या किसी तोड़फोड़ की स्थिति आप देखते हैं बीजेपी की? अब भी वहां झारखंड में किसी तरह की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है? देखिए, जितना आप जानते हैं, मेरे ख्याल से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं कि वो क्या हथकंडे अपनाने में जो है नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उनको कोई प्रयास नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये स्पष्ट बहुमत जो है उनके खिलाफ है। जनता का रोष था वहाँ, बिल्कुल रोष था वहाँ। जनता बिल्कुल उनको नकारना चाहती थी, उनसे छुटकारा चाहती थी। वो किन मुद्दों पर रोष था रंजीता? चिंतित थी और वो ऐसी सरकार चाहती थी। ऐसे प्रणव जी, किन मुद्दों पर रोष था, किस बात पर नाराजगी थी? झारखंड की जनता बीजेपी को क्यों नकार रही है? इतना जबरदस्त वहाँ बेरोजगारी है, इतने लोगों को जो है वो भोजन के अधिकार से वंचित कर दिया गया, इतने लोग जो है जो अपने बच्चों को भेजते थे सरकारी स्कूलों में, वो स्कूल बंद कर दिए गए। लाखों एकड़ जमीन जो है आदिवासियों का, वो डेवलपमेंट के नाम पर, रोजगार उत्पन्न करने के नाम पर आदिवासियों के ले लिए गए। जनता चाहती थी इन बातों की जवाबदेही, जनता चाहती थी कि इस पे कोई उनकी सुनवाई हो, और दुर्भाग्य से जो वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार थी वो बिल्कुल इसको अनदेखा कर रही थी। और जो केंद्र से नेतृत्व गया, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या स्मृति ईरानी जी हो, उन सब ने उनकी अनदेखी की। और ये उसका सबका जो एक सम्मिलित रोष है, और जो कि एकदम जमीन पर दिख रहा था कि आप जब वहां जाती तो लोग कहते थे कि वो। और इसी बीच लीड में एक बार फिर बीजेपी ने एक अपना फिगर बढ़ा लिया है। बीजेपी अब 30 सीटों पर लीड कर रही है, जेएमएम का अलायंस 40 सीटों पर लीड कर रहा है, 2 कम हुआ है, बीजेपी का 2 बढ़ गया है। यानी कि रेस अभी लगातार बरकरार है, आगे पीछे, लेकिन फिर पीछे कौन रह जाता है, आगे कौन बढ़ जाता है, सवाल बहुत अहम है। रंजीता, एक सवाल उनसे कीजिएगा कि ये रेस जो है अभी लगातार बरकरार है, अभी पूरी तरह से जीत उनकी हो गई है, नहीं माना जा सकता। रंजीता जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, न्यूज़ 18 लगातार ये अपडेट दे रही है, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो रहा है, और ऐसे में इतनी आसानी से कोई सत्ता पर काबिज हो जाए झारखंड में, ये अभी होता नहीं दिख रहा है। लगातार ये कहा जा रहा था कि गठबंधन आगे चल रही है, जैसा अभी आप बता रहे हैं कि 30 सीटों पर अकेले बीजेपी आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी रेस से बाहर नहीं मानी जा सकती है। तो ऐसे में अब सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बनाने की जो कवायद कर रही थी, जो कोशिश लगातार चल रही थी, क्या जेवीएम की भूमिका अहम होगी, आजसू की भूमिका अहम होगी, इंडिपेंडेंट जो विधायक है उनकी भूमिका अहम होगी? ये सारे जो
हम कह सकते हैं तोड़ फोड़ या यूं कहें कि पूरी रणनीति जो है वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। इतनी जल्दी इस बात को जो है पुख्ता नहीं किया जा सकता है कि गठबंधन की सरकार ही झारखंड में बनने वाली है। जी रंजीत, एक सवाल और है। जेएमएम प्लस जो है वो अभी 41 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जेएमएम प्लस 41 और बीजेपी 29। जेएमएम प्लस में अगर हम रंजीता देखें तो इसमें कांग्रेस 12 सीटों पर और जेएमएम 24 सीटों पर, यानी कि बिल्कुल आधे का फासला है। जेएमएम अगर 24 सीट पर है तो कांग्रेस 12 सीटों पर है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान या फायदा यहां पर होता नजर नहीं आ रहा है पिछले से अगर उसका मुआवजा करें। लेकिन सवाल ये अहम है कि क्या इस गठबंधन से पहले जितनी खींचातानी देखी जा रही थी, क्या ये माना जाए कि ये असल में किसका फैसला रहा कि नहीं गठबंधन ही होना चाहिए, अलायंस ही होना चाहिए झारखंड में, जबकि एक बड़ा पार्टी का थिंक टैंक ये भी था कि नहीं आप अकेले जाएंगे। क्या ये किसका कहा जाए कि ये किसकी मशवरे से ये तय हुआ था, क्योंकि अभी एज लगातार मिल रहा है गठबंधन को? बिल्कुल, देखिए ये सवाल जो है इसका जवाब लोकसभा चुनाव के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय जब गठबंधन जब तैयार हुआ था उसी समय ये तय कर लिया गया था। जिस तरह से लोकसभा की सीटें जो है वो साथ मिलकर जेएमएम के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उसी समय ये तय माना जा रहा था। आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड के, उन्होंने ये मीडिया के सामने कहा था कि आज भी हम गठबंधन में है और विधानसभा चुनाव के समय भी हम गठबंधन में रहेंगे। हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री पद जो है के उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन होगा। तो ये चीजें पहले से तय हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के जब फैसले आए उस समय कई चीजें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं जो है वो सवालिया निशान के घेरे में थी। प्रणव झा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रणव जी, कहा जा रहा है गठबंधन में जाना आप लोगों के लिए एक अच्छा फैसला रहा, बेहतर फैसला रहा, जिस वजह से आज जो बढ़त है वो जेएमएम के और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में है। देखिए, इस समय जबकि हम सब एक निर्णायक जो है वो देख रहे हैं कि जो आंकड़ा है बहुमत का, उस आंकड़े को हम पार कर रहे हैं, तो उस समय हम ये बात कर सकते हैं कि इसका श्रेय सर्वप्रथम तो वहाँ की जनता को जाता है, लेकिन इसका श्रेय दलों को भी जाता है कि स्वार्थ की भावना से हटकर सबने ये देखा कि वहाँ की जनता को एक वैकल्पिक सरकार देने की आवश्यकता है और उस वैकल्पिक सरकार देने के लिए ये आवश्यक है। जेएमएम ने भी जो है जिद नहीं की, जेएमएम ने भी सीटों के लिए जितनी खींचातानी होती है आमतौर पर वो नहीं हुआ। वही कांग्रेस की तरफ से था, वही जेएमएम वही राजद की तरफ से था। सभी दलों ने यह तय किया कि हम एक वैकल्पिक व्यवस्था देंगे। एक जो गठबंधन है उसका एक नेतृत्व था जिसको कि जनता ने परखा है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ उन्होंने शासन चलाया है और बेहतर तरीके से चलाया है। वहाँ उनके शासन व्यवस्था में एक स्थायित्व था, एक ईमानदार सरकार थी, तो इसलिए एक बढ़िया विकल्प के रूप में महागठबंधन निकल करके सामने आया। रंजीता, एक सवाल इनसे कीजिएगा, अभी टैली 40 की है जेएमएम प्लस की, मतलब कि कम से कम अगर इसको हम 40 मान भी ले नतीजा तो 2 और चाहिए। किससे ये हेल्प लेंगे? क्या जेवीएम से हेल्प लेंगे? क्या इनकी जेवीएम से कुछ बात हुई है? ऋण है, क्योंकि झारखंड जैसे जगह में लोगों को खुदकुशी करना पड़ रहा है, किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर है और ये सरकार ऐसी निरीह सरकार है, ऐसी दम्भी सरकार है, ऐसी अहंकारी सरकार है कि उनको किसानों के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं। हमने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य 1300 से बढ़ाकर 2500 रुपये का वादा किया। उसके बाद बेरोजगारी का जो है उसके लिए हमने कहा कि हर घर से प्रयास होगा कि एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए। स्कूलों को बंद कर दिया गया, शिक्षकों के ऊपर डंडा बरसाया गया, आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ बदतमीजी की गई। आदिवासियों की जमीन जो है डेवलपमेंट के नाम पर, रोजगार उत्पन्न करने के नाम पर 10 लाख एकड़ जमीन जो है आदिवासियों की ले ली गई और रोजगार जो है वो बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत जो उससे दुगुना। तो जनता बिल्कुल परेशान थी। तो ये कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याएं थी झारखंड की, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, भोजन का अधिकार का जो मुद्दा है वो हावी रहा झारखंड के चुनाव में, जो आदिवासियों की जमीन ले लिए गए थे, वो तमाम मुद्दे और उन तमाम मुद्दों को लेकर गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो गई आम जनता के बीच में और आम जनता ने उनको इन मुद्दों के साथ सहारा दिया या यूं कहे कि समर्थन किया है आम जनता ने। मेरा सवाल ये है कि अभी भी 40 सीटें ही नजर आ रही है अलायंस में, इनका मतलब है कि 2-3 सीटें इनको और चाहिए होंगी। ये मदद किससे लेंगे? प्लान बी क्या है इनके पास?